बादल फटा तो फैमिली दब गई है यहाँ पे। और 3 है, उसमें मेरी एक मिसेज है, एक बेटी है और एक मेरी सिस्टर है। वो अभी तक मिली नहीं है डेड बॉडी उनकी। और वो माता जी मेरा हुआ है हॉस्पिटल में, उनका डॉक्टर ने पाँव कर दिया, इन्फेक्शन हो गया था उसको। और मेरे को डेड बॉडी जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। इधर पत्नी, बेटी और बहन का कोई पता नहीं और उधर मां का पैर भी डॉक्टरों ने काट दिया। आपदा ने नितेश के हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से तबाह कर दिया। पंडोह के साथ लगते सांबल गांव के 22 साल के नितेश ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अस्पताल में जाकर मां को संभाले या फिर दिन भर सांबल में खड़े रहकर पत्नी, बेटी और बहन की तलाश में चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन को इस उम्मीद के साथ देखते रहें कि उनके शव उन्हें मिल जाए। आपको बता देते हैं कि बीती 14 अगस्त की सुबह नितेश के परिवार के लिए नया सवेरा नहीं बल्कि काल रात्रि बनकर आई। पूरा परिवार चैन की नींद सोया था, तभी आसमान से ऐसी आफत बरसी कि परिवार के 3 सदस्यों का आज तक पता नहीं लग पाया है। उनका कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा। नितेश उस सुबह का हाल बताते हुए कहते हैं कि सुबह लगभग 5 बजे घर के पीछे अचानक ढेर सारा मलबा आ गया। घर के सभी लोग बाहर निकल गए, लेकिन 6 महीने की सानिया घर के अंदर ही रह गई थी। नितेश की पत्नी मोनिका और 17 साल की बहन रविता उस दूध मुही को बचाने के लिए घर के अंदर गई। ये दोनों यही सोचकर घर में गई थी कि बच्ची को उठाकर तुरंत बाहर ले आएगी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक मलबा घर पर आ गया और तीनों घर समेत उस मलबे में दब गई। 45 साल की माता रचना देवी और 11 साल की एक दूसरी बहन गोपी मलबे की चपेट में आ गई और उसके साथ बहती चली गई। इतने में गांव वालों को पता लग गया और उन्होंने दोनों माँ बेटी को बाहर निकाल लिया। नितेश और उसकी एक 15 साल की बहन जानवी भागकर खुद को बचाने में कामयाब हो सकी। सर बादल फटा हुआ है, ऐसे ही 4:50 पे फटा होना शायद। ऊपर से आ रहा था और जब घर के पीछे पहुंच गया, अब सोए थे पूरे परिवार और वो मतलब टाइम ही नहीं मिला। मैंने जो जितना हो सका उनको मैंने बचाया और बेटी अंदर रह गई थी, वो मिसेज मेरे लाने गए उसको और वो सिस्टर भी गई पीछे से और वो दब गए घर के अंदर ही। और माता जी को तो पानी बहा के यहाँ ले आया था, एक छोटी सी सिस्टर है उसको भी ले आया था। उसको किसने निकाला? आपकी माता? गांव वालों ने निकाला उनको। माता जी तो यहाँ पे आ गए थे और सिस्टर को भी उन गांव वालों ने निकाला है यहाँ के जो भी। हाँ जी, बह के आ गए थे वो। और जो 3 बच्चे वहीं दबे हुए अभी तक। इस हादसे में नितेश की मां के पांव में गंभीर चोट लगी थी। स्थानीय लोगों और पुलिस के सहयोग से जैसे तैसे मां को अस्पताल पहुंचाया, क्योंकि चारों तरफ सड़कें बंद थी और जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मेडिकल कॉलेज नेर चौक में उपचार के दौरान पाँव का इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया कि डॉक्टरों को घुटनों से नीचे पाँव ही काटना पड़ गया। परिवार के इकलौते सहारे नितेश के सिर पर दुखों का पहाड़ टूटने के साथ साथ जिम्मेदारियों का बोझ भी आन पड़ा है। अब नितेश को समझ नहीं आ रहा कि अस्पताल में उपचाराधीन मां को संभाले या फिर सांबल में आकर अपनी पत्नी, बेटी और बहन की तलाश करे। नितेश ने जिला प्रशासन से पत्नी, बेटी और बहन के शवों को जल्द से जल्द ढूंढने की गुहार लगाई है। बादल फटा तो फैमिली दब गई है यहाँ पे। और 3 है, उसमें मेरी एक मिसेज है, एक बेटी है और एक मेरी सिस्टर है। वो अभी तक मिली नहीं है डेड बॉडी उनकी। और वो माता जी मेरा हुआ है हॉस्पिटल में, उनका डॉक्टर ने पाँव कर दिया, इन्फेक्शन हो गया था उसको। और मेरे को डेड बॉडी जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। सरकार से यही है, विनती है मेरी हाथ जोड़ के, मेरे को जल्द से जल्द उनका सब दिला दें और मेरे को उनका जो भी करना है संस्कार वगैरह उनको मैं करूँगा। हाँ जी, डेली मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, डेली अप डाउन कर रहा हूँ नेर चौक से यहाँ तक। बहुत रोड भी प्रशासन सहायता तो कर रहे, ढूंढ रहे। अब तेजी नहीं हो रही ना इस चीज़ में, मेरे को जल्दी चाहिए ना। अब कल को सड़ जाएगी डेड बॉडी तो उसमें दिक्कत होगी ना मेरे को।